हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के, बज रहे हैं 10 और यहाँ पे हम लग चुके हैं गुजिया बनाने के लिए, क्योंकि हमने कल गुजिया नहीं बनाया था। गुजिया को ना छोड़ दिया था कि तीज के दिन ही बना लेंगे, मतलब कुछ खास चीज़ बनाए थे और गुजिया रह गई थी। तो अभी 10 साढ़े 10 बजे से हम लोग बैठ गए हैं बनाने के लिए और खाना वगैरह जो है वो बन गया है। तो सुबह में उठते साथ ही हस्बैंड जी सब्ज़ी वगैरह जो है वो बना लिए थे। मैंने बस यहाँ पे दाल चावल बना दिया है और फिर हम लग गए थे अपने काम में नहा धो के। तो देखिए, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने बना ली थी कल और कुछ चीज़ें जो रह गई थी उसको हम सोच रहे हैं कि आज बना लेंगे करके। तो क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें ना बन नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें बनाने में। तो देखिए, मम्मी ने बेल दिया था तो मैं ना मतलब भर के ले आई हूँ गुजिया को, और मतलब थोड़ा थोड़ा ही करके ला रहे हैं, क्योंकि इकट्ठा बना के रख दो ना, फिर सोचो कि फिर पहले बना लेते हैं फिर एक ही साथ फ्राई करेंगे तो वो ना गुजिया फटने लग जाती है। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, और ये सब बनाते बनाते ना पूछिए मत, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब हम लोग 10 साढ़े 10 बजे जैसे बैठे थे और फ्री होते होते ना हमको 1 डेढ़ बज गया था। तो सबसे ज़्यादा झंझट का काम ना ये गुजिया वाला होता है। बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अकेले बनाने की बस की बात नहीं है ये। जब साथ में कोई रहे तो ही ठीक लगता है ये सब बनाने में। और गुजिया यहाँ पे हमारी बन गई थी। और पाखी को देखिए, यहाँ पे वो सिलोनी बना रही हैं। तो गुजिया तो बना लिया था, अब मम्मी सिलोनी का आटा लगा रही हैं। तो बाकी भी थोड़ा सा ले ली थी, अब मैं सिलोनी बनाऊंगी करके। तो फिर दे दिए हैं उसको भी, क्योंकि वो भी बिजी रहे तभी हमको बनाने देगी। आज वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो होता है ना, कुछ करते रहो तो बच्चे भी परेशान कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मम्मी ना मतलब सिलोनी वाला आटा लगा दी थी और बेल के दे रही थी। तो यहाँ पे बस मैं ले आई थी, क्योंकि वहाँ पे अगर बैठ के काटती ना तो फिर पाखी परेशान कर देती कि मैं ही काटूँगी, ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग शेप बना रही हूँ। मैं कहीं काजू जैसे शेप बना लेना, देखने से सुंदर लगते हैं। और सिलोनी कट करके तो हर कोई बनाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग सा ना अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो बेटा बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था, बोल रहा था मम्मा सिलोनी मत बनाया करो, ऐसे ही काजू बनाया करो करके। तो यहाँ पे मैं कट करते जा रही हूँ और साथ ही साथ ना देखिए फ्राई भी करते जा रही हूँ। तो भी ना मतलब 2 आइटम कल बनाए थे हमने, 2 आइटम आज बने हैं, सिलोनी और गुजिया। और बाकी के ना 2 आइटम अभी रह गए हैं। तो बोल रही है मम्मी कि रहने देते हैं, आज के लिए बहुत है, अब कल बनाएंगे। तो फिर रह गए हैं तो फिर वो रह ही जाएंगे। ऐसा होता है ना कि मतलब साथ ही साथ बना लो, कोई भी चीज़ तो बन जाती है, फिर बाद में लगता है अरे हो गया, अब तो त्यौहार ही निकल गए तो क्या ही बनाना। और यहाँ पे देखिए पाखी दादी की कंघी कर रही है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, 4 जैसे हो गया है। तो धीरे धीरे से हम भी अपनी तैयारियाँ शुरू करने लग गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान निकाल के रख लिए हैं देखिए। और यहाँ पे फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। मेरे को देखिए, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने साड़ी वगैरह जो है ना वो नहीं ख़रीदी थी। यहाँ पे हस्बैंड जी के थोड़े से मैंने पैसे बचा दिए हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कंजूसी। तो साड़ी नहीं ली मैंने, क्योंकि हमारा ना उतना ज़्यादा साड़ी पहनना नहीं होता है। तो क्या ही लेना, साड़ी लेके रख दो फिर आउट ऑफ फैशन हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने नहीं लिए थे। ये साड़ी जो मैं पहनी हुई हूँ ना, ये हमारी बहुत पुरानी साड़ी है, हमारे शादी टाइम की 11 साल पुरानी साड़ी है। तो एक ही बार मैंने पहन रखी थी, धुली नहीं हुई थी, मतलब कोरी ही समझिए। तो मैं कही इसी को पहन लेते हैं, यूज़ भी आ जाएगी। और यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर। तो देखिए, मंदिर में अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, 8 जैसे का टाइम हो रहा है, तो लोग बाग आते जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे फुलहरा बंधा हुआ है, और मतलब 2 जगह फुलहरा बांध के रखे हैं, क्योंकि एक साथ ना सब लोग नहीं आ पाते हैं, इसी वजह से। और देखिए हमारे भोलेनाथ जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर बनाया है जो भी बनाई हैं। तो और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मतलब जिनको पूजा करना है तो यहाँ पे बैठ गए हैं, और जिनको पूजा नहीं करना है तो देखने के लिए वो लोग भी बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पे तैयारी ही चल रही थी। पंडित जी भी आ गए थे, वेट कर रहे थे लोगों का कि आ जाएं, क्योंकि सब लोग ना 8 का टाइम रखा हुआ था, 7:30 का, तो भी लोग बाग ना बहुत लेट कर देते हैं।
टाइम से कोई भी नहीं आता है। तो फिर हम लोग आ गए थे, तो फिर हम लोग की पूजा यहाँ पे स्टार्ट करवा दिए थे। महाराज जी बोल रहे थे कि आप लोग पूजा स्टार्ट करो, वो लोग आएंगे तो दूसरी बार में ना उन लोगों का करवा देंगे। और देख लीजिए यहाँ पे कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखा है, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, तो गणेश भगवान भी आने हैं। इसी वजह से बच्चों ने ना बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा, लाइटिंग वगैरह लगा दी है। और यहीं मंदिर में ही गणेश भगवान की स्थापना करते हैं, लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी हो रही है पूजा। तो सबसे अलग साड़ी जो थी ना मेरी ही थी, हैवी सी तो फिर हो गया, मैं कहीं पहन लेते हैं भाई, वैसे तो रखी रह जाती है, पहन ही नहीं पाते हैं। ये सब साड़ियाँ ना पूजा पाठ में ही यूज़ हो पाती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने पहन ली थी। और ब्लाउज़ तो मतलब होगा नहीं, 10 साल 11 साल पहले हम क्या थे और अभी क्या हो गए हैं पता नहीं, तो कहाँ का ब्लाउज़ होगा। तो मिक्स मैच करके जो है ना मैंने पहन लिया था। तो ये सिल्वर कलर का ब्लाउज़ ना साड़ी में बहुत अच्छे से जा रहा था, क्योंकि इसका जो वर्क है मेरी साड़ी का सिल्वर कलर में ही था। तो देखिए यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं, तो वो लोग अपना लगे हुए हैं मोबाइल में। और बच्चों को मैंने पकड़ा दिया था मोबाइल की शूट कर देना, तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ का शूट कर दिए हैं। और ये देखिए हमारी पाकी, उसने भी रेड कलर की फ्रॉक पहन रखी है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और बच्चों ने शूट किया है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाया है वो सब मैं डाल दी हूँ, कट नहीं करी हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा चल रही थी, और उस साइड वाले लोग जो एक शंकर भगवान और बने हुए थे, उधर के लोग बाग भी अब धीरे धीरे करके आते जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमारी हो रही है पूजा। तो कौन कौन व्रत था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए लोग बाग आते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ एक साथ पूजा करते हैं मंदिर में हर साल, अच्छा लगता है। सब लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सब लोग यहीं पे करते हैं। तो देखिए, तो हमारी पूजा जो है वो 8 बजे से स्टार्ट हुई थी, और 9:30 बजे तक हम हो गए थे फ्री। और उसके बाद ना मैं घर भी चली गई थी, रुकी नहीं थी, क्योंकि पाखी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मेरे साथ आई हुई थी, तो वो शांत बैठ ही नहीं रही थी, इधर उधर भाग रही थी, और गेट के बाहर भी जा रही थी। तो डर लगता है भाई, रात है, गाड़ियाँ भी चलती हैं, इधर उधर ना चली जाए करके मैंने उसको भिजवा दिया था बेटा के हाथ घर, कि आप घर चले जाओ करके, पापा साथ खाना खा लेना, सो जाना। पर वो ना ही खाना खाई थी और ना ही सोई थी, मतलब घर में भी परेशान कर रही थी कि मुझे मम्मा के पास जाना है करके। तो हस्बैंड जी पाखी को और बेटा को दोनों को ले गए थे घुमाने के लिए, जब तक मैं पूजा करके नहीं आ गई थी वो उनको घुमा ही रहे थे। तो इसी वजह से ना पूजा ख़त्म करने के बाद मुझे जल्दी आना पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा लगभग हो गई है संपन्न। अब पंडित जी चले गए हैं दूसरे वाले ग्रुप में, कि वहाँ पे पूजा वगैरह करवाएंगे। तो कथा वगैरह उन्होंने सुना दिया था, और आरती रह गई थी, मतलब बोल रहे थे कि उधर भी कथा सुना देता हूँ, फिर आरती ना एक ही साथ में करवा दूँगा करके। तो देखिए सब लोग आ गए हैं, मतलब हम लोग साइड ना ज़्यादा लोग नहीं थे, पहले जो आए थे उनकी हो गई थी, फिर दूसरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फ्रंट कैमरा से ले लिया था। और मतलब उधर दूसरे ग्रुप में पंडित जी पूजा करवा रहे थे, तो हम कहे चलो, मतलब शिवलिंग की पूजा नहीं किए थे मंदिर में, तो यहाँ पे भी हम पूजा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई थी भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे पूजा। सुबह में तो एक बार ही कर लिया था, फिर शाम को नहीं कर पाए थे, तो पूजा के बाद सब लोग बोले कि चलो जब तक वहाँ करवा रहे हैं तो यहाँ भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम अपनी पूजा कर लेंगे। और मेरा ना 2 दिन का व्रत हो गया था, तो मैं तो बड़ी टेंशन में थी भाई कि कैसे होगा करके, रह ही नहीं पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने आप ही शक्ति दे देते हैं, और जब बात अपने घर परिवार पति बच्चों की आती है, तो फिर मतलब खाना पीना सब कुछ, भूख ही नहीं लगती है, सब चीज़ हो जाता है ऐसा। और देखिए यहाँ पे अब हो गई है हमारी आरती स्टार्ट, तो यहाँ पे हम करेंगे आरती। तो मैंने ना आवाज़ को एकदम कर दिया है बंद, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, लेडीज़ लोग भी बहुत बातें कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ गई थी। तो मैं कही कि म्यूट कर देती हूँ, वरना ना कॉपीराइट आ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी आरती हो गई है, और यहाँ पे हम भगवान जी को दिखा लेंगे आरती अच्छे से।
तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा संपन्न हो गई। और आज का मौसम भी मतलब थोड़ा देर धूप कर रहा था और थोड़ा देर छाँव, तो मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि जैसे मतलब रहता है ना कि गला वगैरह सूखने लगता है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक ठाक से अच्छे से व्रत हमारा जो है वो यहाँ पे संपन्न हो गया था। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेंगे अब प्रणाम, क्योंकि हमारी पूजा हो चुकी है संपन्न। तो आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो अच्छा लगता है। फिर मतलब पूजा के बाद सब लोगों ने रील्स बनाए, फ़ोटो शूट वगैरह करवाए, लेकिन मैं नहीं थी, मैं चली गई थी। और ये है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 जैसे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग नहा धो के आ चुके हैं, पूजा पाठ वगैरह भी हमारी हो गई है। और फिर यहाँ पे हवन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ना हवन पंडित जी रात में नहीं करवाते हैं, सुबह के टाइम ही करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हवन वगैरह हो गया था। और यहाँ पे मैंने ना गौरा माँ से सुहाग भी ले लिया है, देखिए करेंगे प्रणाम। तो सुहाग लेते टाइम का वीडियो शूट नहीं हो पाया था, उनको दी थी ना तो नहीं करी थी, बाद में फिर बोलती हैं फिर से सुहाग लीजिए तो करती तो मैं कही अब दोबारा क्या वीडियो के चक्कर में लेना। फिर यहाँ पे एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगाएंगे, मतलब सुहाग बांटेंगे एक दूसरे को, ये देखिए। तो बस आज का ब्लॉग यही था, छोटा सा प्यारा सा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो भी थोड़ा बहुत हमने किया था शूट वो आप लोगों के साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छा लगता है ये वाला रस्म भी, मतलब सब एक दूसरे को सुहाग देते हैं, अच्छा लगता है। ये देखिए, अब मिलेंगे हम आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।